नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से लोग इस बात पे परेशान होते हैं कि उनकी औलाद, उनके जानने वाले सिगरेट में, चरस में, अफ़यून में, इस तरह की गलत आदात के अंदर मुब्तला हो चुके हैं और ऐसी उनको लत लग जाती है इन गलत कामों की कि जब इंसान अफ़यून के अंदर, चरस के अंदर और इस तरह की मनशियात के अंदर मुब्तला होता है तो फिर उसको दुनिया में और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती और वो पागलों की तरह इन कामों में इतना मुब्तला और आगे बढ़ता चला जाता है कि वो दुनिया से भी और आखरत से भी, दीन से भी बिल्कुल दूर हो जाता है और महरूम हो जाता है दुनियावी नेमतों से और आखरत की नेमतों से। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छा माहौल देना चाहिए, उनको केयर करनी चाहिए और उनको ऐसे दोस्तों से, ऐसी जगहों से दूर रखना चाहिए जो दीन और कुरान और सुन्नत से महरूम हैं, कुरान और सुन्नत से दूर हैं। इसलिए ये तो वालिदैन का फ़र्ज़ मनसबी है कि वो अपनी औलाद पे नज़र रखें कि ये बच्चे हमारा बेटा, हमारी बेटी मोबाइल पे किसके साथ लगे रहते हैं, किस माहौल में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में किन लोगों के साथ बैठते हैं। ये फ़र्ज़ मनसबी है, वरना सारी ज़िंदगी रोना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके जानने वाले वो हर किस्म की मनशियात से, अफ़यून से, चरस से, इन चीज़ों से दूर रहें चूँकि इनके नुकसानात हैं। हदीस में आता है कि जो आदमी मसवाक करता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उसको मरते वक़्त कलमा नसीब हो जाएगा, और जो आदमी अफ़यून, मनशियात में, चरस में मुब्तला होता है उसको मरते वक़्त कलमा नहीं मिलेगा। अब इसका इलाज क्या है? दुनिया में एक इलाज है, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और ऐसे मरीज़ों के लिए ख़ास हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन इसका एक ख़ास इलाज हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग अकाबिर उम्मत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला, जो आलम इस्लाम की इतनी अजीम शख्सियत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर दो शख्सियात को ये एजाज़ अता किया है कि उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के सामने बैठकर 18 साल हदीस पढ़ाई हो। एक वक़्त के इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला और दूसरे शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला, जो दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे। उन्होंने 18 साल हजूर के रोज़ा के सामने बैठ के हदीस पढ़ाई और फिर माल्टा के अंदर कैद भी रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत दीन का काम लिया उनसे। वो फरमाते हैं जब भी उनके पास कोई आदमी आता कि मेरा बच्चा, मेरा भाई फ़लाँ अज़ीज़ चर्स के अंदर मुब्तला हो चुका है, अफ़यून के अंदर मुब्तला हो चुका है, भंग पीता है, सिगरेट पीता है, तो आप फ़ौरन उससे नमक मंगवाते और नमक पर 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा चारों कुल उस नमक पे दम करते और ये आयत, ये अल्फाज आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़, ये भी 3 मरतबा उस पे दम करते और वो नमक मरीज़ को खिलाया जाता रोज़ाना 40 दिन तक। अगर पानी पे भी दम कर दिया जाए और पानी मरीज़ को पिलाया जाए और नमक उसको खिलाया जाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफाए कामिला अता कर देगा और साथ उसको दीन का माहौल लाजमी दिया जाए, दीन का माहौल दिया जाए, अल्लाह वालों का माहौल दिया जाए, उससे उसको बहुत सहूलत होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।